हरियाणा की मनोज सरकार के आखिरी बजट को वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पेश किया। तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट से उन्हें कितनी उम्मीदें थी और ये बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। आप मुझे बताइए कि इस बजट से किस तरह की उम्मीदें आप लोगों की थी और कितना ये बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। हमें इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। हम सोच रहे थे कि हिंदुस्तान के 8-9 स्टेटों के अंदर कर्जा मुक्ति दी गई, हरियाणा में भी देंगे। 6,000 रुपए किला हमने डिमांड की थी। जिस तरह तेलंगाना के अंदर 5,000 रुपए रायतु बंधु स्कीम के तहत दे रहे, प्रति किला प्रति फसल वो देंगे, या किसान को पेंशन देंगे, या C2 फार्मूले के तहत भाव देंगे, मगर कुछ भी नहीं दिया। मात्र 1500 करोड़ की राशि रखी है, वो भी उलझा के रखी है, पता नहीं किस लिए रखी है। वित्त मंत्री जी जब बजट का भाषण दे रहे थे तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो सम्मान की दे रहे हैं किसानों को, उसको आगे बढ़ाते हुए हम 1500 किसान सम्मान निधि के नाम से हम 1500 करोड़ रुपए और रखते हैं। मगर टीवी के अंदर जो चल रहा था कि किसानों की पेंशन के लिए रखे 1500 करोड़ रुपए, वो भी खोल के नहीं रखे कि कौन सी स्कीम देंगे, किस हिसाब से देंगे, किसान को देंगे, एकड़ को देंगे, या खेती और मजदूर को देंगे, किसी का कोई पता नहीं। इसलिए ये बजट किसानों के लिहाज से बिल्कुल निराशाजनक बजट है। कोई बिंदु होगा जिस पर आपकी सहमति बनी हो कि आपको लगता है अच्छा काम हुआ? कहीं पर भी किसान के लायक कहने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि पिछली बार का जो बजट था वो 1,15,000 करोड़ का था, 1,32,000 करोड़, 9% कुल बजट बढ़ा। उस रेशो से भी किसान को कुछ नहीं दिया। मात्र 4% की बढ़ोतरी दिखाई है। 3834 करोड़ का किसान को बजट दिया है, जिसमें सारा ही मत आ गया। उसमें कृषि भी आ गई, उसमें पशुपालन भी आ गया, उसमें आपका मत्स्य विभाग भी आ गया, उसमें सारा कुछ मिला के ही बहुत थोड़े पैसे। आज मात्र जो हिंदुस्तान है जब आजाद हुआ 35% बजट सिंचाई और कृषि में लगता था, आज हरियाणा के बजट में किसान का मात्र 3% हिस्सा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सिंचाई की बात आपने की, पिछले बजट में भी सिंचाई को लेकर ये प्रावधान बजट का अच्छा खासा रखा गया था और ये कहा गया कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस बजट में आपको क्या लगता है कि सिंचाई के क्षेत्र में क्या कुछ किसानों के लिए किया गया? बहुत ही निराशाजनक बजट है, बहुत ही निराशाजनक। कुछ नहीं किया इन्होंने। 3324 करोड़ का पीछे था, वही इस बार है। अब क्या बनता है इससे बताओ? कहाँ इन्होंने पिछले भी पूछ लो इनसे, कहीं नाली खोद दी हो, कोई नहर खोद दी हो, कोई नदी बनाई हो, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सिंचाई के बारे में बिल्कुल झूठी बातें हैं। सारे एरिया सूखा पड़ा है, कहीं कहाँ है इनका नहरों का सिस्टम? इनका 3324 करोड़ का पीछे वही था, अब भी वही। कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। निराशाजनक है बिल्कुल। किसान नाराज है इस बात से, बिल्कुल ढकोसला है। सिर्फ जाति पाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति है केवल। मुझे बताइए कि इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा का बजट आज लागू किया है, सुनाया है, ये बिल्कुल निराशाजनक है और किसान विरोधी है। किसान, हरियाणा के किसान आस लगाए बैठे थे भाई बजट के अंदर किसानों की कर्ज माफी की कोई न कोई लागू करेंगे, घोषणा करेंगे योजना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों इलेक्शनों के दौरान घोषणा की गई थी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहां पर जो सरकार आई उन्होंने किसानों का कर्ज, मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि कर्ज माफी कोई समाधान नहीं। कर्ज माफी समाधान है जी। रोजाना किसान आत्महत्या कर रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। 20-20, 30-30, 40-40 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर किसान खेती करता है और भाव की और महंगे फर्टिलाइजर्स की मार से किसान रोजाना घाटे में चल रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी किसान के लिए बहुत जरूरी है। किसान सम्मान निधि, किसान पेंशन के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था हरियाणा के बजट में की गई है। आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? ये सिर्फ ढकोसला है, कुछ भी नहीं। किसान को मिलने वाला 100, 200, 500 रुपए से किसान का नया कर्ज मुक्त होगा। किसान की सिंचाई के ऊपर कोई कुछ नहीं बोला, किसानों को बिजली के नए कनेक्शन के ऊपर कुछ नहीं, किसान की बीमारी के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर कुछ नहीं है, किसान की फसल खरीद के ऊपर कुछ नहीं बोला। आयुष्मान भारत में तमाम गरीब जो है वो कवर हो रहे हैं। 5 लाख तक का जो कैशलेस ये कह सकते हैं कि इलाज वो करवा सकते हैं, तो ऐसे में किसान भी उसमें शामिल होंगे। कहाँ है किसान के? एक का भी नहीं बनना कार्ड। आप जाकर देखो देहात के, उसको पता है नहीं। अब किसान का पंजीकरण के लिए आया है, कहते इतने लाख हो गया, इतने वो किसानों का हो गया। मैं कहता हूं तो 1% किसान का भी नहीं हुआ। आगे सरसों की फसल आएगी, जब पता चलेगा इस सरकार को, जब किसान यहाँ जो है सड़कों के ऊपर अपनी फसल को लिए खड़े होकर सब कुछ जाम करेगा। चलिए आप मुझे बताइए कि इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? 70% किसानों को बजट में 3% से भी कम हिस्सेदारी देना, ये किसानों के साथ नाइंसाफी है और उनकी बेइज्जती करने का काम किया आज की सरकार ने। चलिए, साफ तौर से हरियाणा
में खेती को लेकर जो बजट में प्रावधान किए गए उसमें तमाम आपत्तियां यहां पर दर्ज करवाई जा रही हैं तमाम किसान नेताओं की तरफ से, और साथ ये बात कह रहे हैं कि कुछ भी किसानी को और किसान की बेहतरी के लिए उन्हें हासिल नहीं हो पाया। काफी ज्यादा उम्मीदें उन्हें इस बजट से थी, लेकिन बावजूद इसके चुनावी वर्ष सामने है, किसानों को निराश करने का काम हरियाणा की मनोज सरकार ने किया, ये तमाम किसान नेता कहने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।